Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Welcome to class 8 computer. Today we are going to start our remaining chapter fundamentals of a computer. And our today topic is history and generations of computer. History and generations of computer. History of a computer is a chain that runs from the ancient abacus and the analytical engine of the 19th century through the modern computer of a present age. The history of a computer starts from abacus, and after that analytical engine has been came, and after the analytical engine the modern digital computer came into being. It is a generally divided into a 5 generation. Computer is generally divided into a 5 generations. Each generation of a computer is categorized by major technological development of that time. हर जनरेशन को हमने कैसे कैटेगराइज किया गया है, उसकी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे कैटेगराइज किया गया है कि जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसके अकॉर्डिंग उस कंप्यूटर को क्लासिफाइड कर दिया है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1940 टू 1956. 1942 में बिल्ट हुई और 1956 तक इस्तेमाल होते रहे ये कंप्यूटर. वैक्यूम ट्यूब वर यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में? वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब जनरेटेड सो मच हीट दैट दे हैड टू बी कूल्ड बाय एयर कंडीशनर. वैक्यूम ट्यूब क्या करती थी? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, जिसकी वजह से एयर कंडीशनर होना मस्ट था. इसके बगैर आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता था. अब भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अगर ऑल टाइम कंप्यूटर रन कर रहे होते हैं तो तब भी हमें क्या करना पड़ता है? एयर कंडीशनर को लगाना पड़ता है. तो उस टाइम पे क्या था कि वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाए गए, वो सिर्फ अगर एक कंप्यूटर भी इस्तेमाल हो रहा होता था तो वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और इसके लिए हमें एयर कंडीशनर रखना मस्ट था. वैक्यूम ट्यूब्स बर्नड आउट very often and it was difficult to repair and maintain the computer of first generation. वैक्यूम ट्यूब के बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाने की वजह से इसको रिपेयर करना और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था. वैक्यूम ट्यूब आप देख सकते हैं फिगर 19 में. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की क्या क्या खसूसियात थी? कोई भी आप जनरेशन पढ़ेंगे उसमें आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम किस बुनियाद पे इनको कैटेगराइज किया गया है, क्या खसूसियात हैं. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हो गया, सेकंड जनरेशन हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया. हर जनरेशन में आपने जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये पढ़ना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, मेमोरी कितनी थी, साइज क्या था, इनपुट आउटपुट किस तरह से होती थी और इसकी क्या एग्जांपल्स हैं और कौन सी लैंग्वेज यूज की गई इस जनरेशन में. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई? वैक्यूम ट्यूब्स. स्पीड वाज स्लो एंड मेमोरी वाज वेरी स्मॉल. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड क्या थी? स्लो थी और मेमोरी भी बहुत स्मॉल थी. दे वर ह्यूज इन साइज एंड टेकिंग अप एंटायर रूम. तो साइज इनका क्या था? बहुत बड़ा था. पूरे एक रूम में एक कंप्यूटर आता था. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल. इस वजह से ये कंप्यूटर बहुत महंगे भी थे और अनरिलायबल भी थे, अनकंफर्टेबल भी थे. हम इन्हें उठा नहीं सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते थे, पोर्टेबल नहीं थे. दे कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट. और ये क्या करते थे? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे चलने के लिए. इनपुट वाज बेस्ड ऑन अ पंच कार्ड. तो आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें इनपुट किसकी मदद से होती थी? पंच कार्ड के थ्रू डाटा इनपुट किया जाता था. आउटपुट वाज ऑब्टेन्ड ऑन अ प्रिंट आउट थ्रू अ इलेक्ट्रिक टाइपराइटर. और आउटपुट किस पे डिस्प्ले होती थी? इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पे. मशीन लैंग्वेज वाज यूज इन दीज कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज की गई थी. एग्जांपल्स क्या हैं जी? कोई भी 3 एग्जांपल्स आप इंक्लूड कर सकते हो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की. इनिएक, यूनिवेक, IBM 604, Mark 1, Edisec. Second generation computer. Time duration of second generation computer is 1956 and 1963. In 1947, 3 scientists, William Shockley, John Braden, and Walter Brittain, इन्वेंटेड अ ट्रांजिस्टर्स. आपके पास 3 साइंटिस्ट थे. 1947 में उन्होंने क्या किया था? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप किया था, जिसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई? ट्रांजिस्टर, जो कि आप फिगर 110 में देख सकते हो. ट्रांजिस्टर फंक्शंस लाइक अ वैक्यूम ट्यूब. ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसी थी? सेम एज अ वैक्यूम ट्यूब. इट रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर.
But in the second generation computer, instead of a vacuum tubes, transistor were used. Transistor was faster, more reliable, smaller and a much cheaper than the vacuum tube. Transistor क्या थे? Faster थे, reliable थे, size में small थे, vacuum tube के मुकाबले में. The following are the characteristics of second generation computer. Transistor were used instead of vacuum tube. तो क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में? ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब. ट्रांजिस्टर ने क्या किया था? साइज उनका स्मॉल था, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज हो गई थी और मेमोरी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई थी. कंप्यूटर बिकम मोर रिलायबल एंड चीपर. और कंप्यूटर क्या हो गए थे? आपके पास पोर्टेबल हो गए थे, रिलायबल हो गए थे और सस्ते हो गए थे, इनएक्सपेंसिव थे. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड प्रिंटर्स. तो कौन कौन से डिवाइसेस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आपके पास इंट्रोड्यूस करवाए गए थे? पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड प्रिंटर्स. Assembly language was used in these computers. Second generation computer में assembly language introduce हुई थी. First generation में machine language. High level programming language. High level language is also introduced in second generation computer. Fortran and COBOL were introduced in this generation of a computer. Example of a second generation computer are UNIVAC 2, IBM 7030, 07090. These are the examples of second generation computer. We can include any of three examples. Third generation computer. Time duration of third generation computer 1963 to 1971. Integrated circuits known as ICs, semiconductor chip, were used in the third generation of a computer. Third generation computer में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई? ICs, integrated chips, instead of transistor. IC chip were developed in early 1960. IC chip कब develop हुई थी? 1960 में. A single IC chip contain a large number of a transistor. IC chip increase the power and decrease the cost of a computer. Invention of IC chip was a great breakthrough in advancing computer technology. IC chip are shown in a figure 111. आप फिगर 111 में देख सकते हो आईसी चिप दिखाई हुई है. आईसी चिप क्या होती है? एक सिंगल चिप थी जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हुए थे. ये बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इसकी वजह से कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई थी और जो उसकी प्राइस थी कम कीमत में मिलने लग गया था. आपकी आईसी चिप की जो इन्वेंशन थी कंप्यूटर की फील्ड में एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी. The following are the characteristics of third generation of computer. अब हमने characteristics पढ़ने हैं third generation computer के. Third generation computer use IC chip. कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई third generation computer में? IC chip. IC chip improve the speed and memory of a computer. इससे क्या हुआ? आपके कंप्यूटर की स्पीड और मेमोरी इंक्रीज्ड हो गई. Computer consume less electricity, become smaller, cheaper and more reliable than the second generation computer. इसकी वजह से आपके कंप्यूटर क्या हो गए थे? साइज में स्मॉल हो गए, चीपर हो गए, रिलायबल हो गए, पोर्टेबल हो गए हैं. कीबोर्ड एंड मॉनिटर वो यूज विद द कंप्यूटर. तो आपके पास दो इनपुट आउटपुट डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाए गए, कीबोर्ड एंड मॉनिटर. दिस कंप्यूटर कुड रन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम. तो इन कंप्यूटर पे आप क्या कर सकते थे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन कर सकते थे. सम एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM सिस्टम 360, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशंस 330 and 660 computers. Fourth generation computer. Time duration of fourth generation computer is 1971 and present. In this generation of a computer, LSI, large scale integration, and VLSI, very large scale integration chips having millions of transistors were developed. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? LSI एंड VLSI. इनको यूज करते हुए आपके पास चिप बनाई गई थी और इस चिप को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर वाज आल्सो डेवलप इन अ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या डेवलप हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर. Microprocessor was also developed in fourth generation of computer. A microprocessor is a single chip that can handle all the processing of a computer. Microprocessor किस फॉर्म में होता है? एक चिप की फॉर्म में होता है जो कि कंप्यूटर की तमाम जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको कंट्रोल करता है. आप फिगर में देख सकते हो 112 में माइक्रोप्रोसेसर दिखाया हुआ है. The following are the characteristics of fourth generation of computer. Microprocessor was developed which resulted in the development of a microcomputer. Microprocessor को यूज करते हुए जो कंप्यूटर बनाए गए उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर वेरी फास्ट, हैव अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हैविंग अ एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या थे? फास्ट थे, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी और उनमें कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारे इंट्रोड्यूस करवाए गए थे? एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवा दिए गए.
Microcomputers are very small in size, very reliable, consume less power and are affordable. आपके पास क्या है जी, माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हुए जो कंप्यूटर बनाए गए उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं. इनका साइज स्मॉल था, रिलायबल थे, लेस पावर लेते थे और अफोर्डेबल थे. लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज इन अ माइक्रो कंप्यूटर, और आप हर तरह के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते थे माइक्रो कंप्यूटर पे. ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो आपके पास क्या डेवलप किया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि क्या रखता हो, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा सकता था माइक्रो कंप्यूटर पे. दिस कंप्यूटर सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर दैट कंबाइंस टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड एंड वीडियो. तो आप क्या यूज कर सकते थे, फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को भी आपके पास यूज रन कर सकते थे. These computers support modern programming languages such as Visual Basic, C++, Java, Python for developing powerful software. तो आपकी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो इन कंप्यूटर पे रन की जा सकती हैं. कौन से कंप्यूटर पे, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल एंड वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में वायरलेस कीबोर्ड भी यूज किया जा सकता है, वायरलेस माउस भी यूज किया जा सकता है. तो वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी इस्तेमाल हो सकते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे. सब एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आपके पास, आपको पता है बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बना चुकी हैं, जैसे कि इंटेल की है, डोल की है, ठीक है, कोर है, i3 है. फिर इनकी डिफरेंट सीरीज है, जिस तरह कि आपके मोबाइल्स होते हैं उनकी एक कंपनी होती है, आगे से उसकी फर्दर सीरीज है. इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को बनाने वाली डिफरेंट कंपनीज हैं और उनके आगे क्या है, फर्दर सीरीज है. Some examples of a fourth generation computer are IBM ThinkPad series. ठीक है जी, आपके पास मैकबुक प्रो है, मैकबुक है, एयर सीरीज है, ठीक है, ये सारी डेल सीरीज हैं. ये आपके पास क्या है, कंपनीज हैं जिन्होंने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बनाए हैं. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. द गोल ऑफ अ फिफ्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर्स is to develop devices that can understand natural language and having a thinking power. तो fifth generation computer क्या था जी, द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डेवलप करने का मकसद क्या था, ऐसे कंप्यूटर्स डेवलप किए जाएं जो कि आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्क करें, आपकी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें और उनकी अपनी थिंकिंग पावर हो, मींस लाइक बिहेव करें ह्यूमन की तरह. This is a big challenge for computer developer and programmer to design such system and software for them. तो क्या था, कंप्यूटर प्रोग्रामर और के लिए और डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ऐसे कंप्यूटर डेवलप करें जो कि हमारी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें और उनकी थिंकिंग पावर हो. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज की गई थी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ने क्या कर दिया था, मिनिमाइज कर दिया था द नीड टू राइट प्रोग्राम्स. दिस कंप्यूटर विल अलाउ यूजर टू गिव कमांड इन एनी नेचुरल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश. Okay class, thank you. Our today lecture is completed.